आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का मैप है। अभी हमने देखी जाना कि सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल कितना था वो जाना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 7.33% है, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी ग्लोब पर आकृति या जिसकी आकृति आपकी कैसी है, लंबवत आकृति है, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं, आपके चारों तरफ आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये चारों क्या, चारों तरफ क्या है, इसके राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, कौन सी अंतरराष्ट्रीय देश है, कौन कौन सी सीमा किस किस से लगी हुई है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो हर चीज को आपको किससे पढ़ना है, मैप से देखना है। एक मैप से देख के पढ़ेंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहली चीज देखते हैं, ये जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी हमने ये पढ़ा कि सबसे जो बड़ा जिला था आपका उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी, जो आपका यहाँ पर स्थित है। ये क्या है आपका, लखीमपुर खीरी, जो आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा जिला है, सबसे बड़ा जिला। सबसे छोटा जिला बताओ कौन सा बताया था मैंने, हापुड़। अब हापुड़ ढूंढो कहाँ पर है, ये है आपका हापुड़। ये सबसे छोटा जिला है किसका, उत्तर प्रदेश का। और पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के क्षेत्रफल में किस नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है ये, ठीक। अब इसके उत्तर प्रदेश के चारों ओर लगने वाली सीमाएं देखेंगे। इसके बाद आप ये तो जानते हो कि आप जो ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इसके बाद पूर्व, और यहाँ पर पश्चिम, ये आपकी दिशाएं हैं। तो अब इन दिशाओं के अकॉर्डिंग आपका जो सबसे उत्तरी जिला है आपका उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला वो कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है, और सबसे पश्चिमी कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमारा सबसे उत्तरी जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा जिला है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है, उत्तर हमारा ऊपर साइड है। तो उत्तरी दिशा में आपका जो सबसे उत्तरी बिंदु या कहें या उत्तरी जिला कहें, तो वो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सहारनपुर। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे उत्तरी जिला आपका उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। इसके बाद सबसे अगर दक्षिणी जिला पूछा जाए तो कौन सा होगा, देख के बताइए। सबसे दक्षिण का मतलब है सबसे नीचे वाला हिस्सा, तो सबसे नीचे वाले हिस्से में आपका कौन सा आता है, ये जिला है आपका सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला आपका सबसे दक्षिणी बिंदु कह सकते हो उत्तर प्रदेश का, या आप कह सकते हो दक्षिणी जिला, ठीक है। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। इसके बाद उत्तर प्रदेश का अगर सबसे पूर्वी जिला पूछता है तो पूर्वी जिला हमारा कौन सा है, पूर्व का मतलब है इस साइड आपके से देख रहे हैं वहां पे, तो पूर्व इस साइड सबसे पूर्वी जिला कौन सा पड़ रहा है, बलिया। तो सबसे पूर्वी बिंदु कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वो है आपका बलिया। इसके बाद यहाँ देखते हैं अब पश्चिमी वाला, तो पश्चिमी वाला आपके जो सबसे पश्चिमी जिला है आपका उत्तर प्रदेश का, वो है आपका यहाँ पर स्थित है, वो कौन सा जिला है आपका, शामली, ठीक। ये जिला आपके क्या है, आपके ये चारों जो है बिंदु, जो आपके चारों दिशाओं के निर्धारण के उसमें है, कि आपसे अगर पूछता है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, शामली है। अच्छा, इसमें ये तो सबको पता होगा, आजकल ये कॉमन हो गया है क्वेश्चन कि ये उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, लेकिन इनका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इनका भी क्रम पूछ लेता है कि इन चारों दिशाओं में स्थित जो आपके जिले हैं, ये चारों बिंदु जो हैं आपके, इनमें से इनका क्रम बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है, तो अब हम उसको भी लिख लेते हैं कि इनमें से चारों में से सबसे बड़ा कौन सा जिला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। सहारनपुर के बाद सेकंड नंबर में आपका कौन सा आएगा, सोनभद्र। थर्ड पर कौन सा आएगा, बलिया। और इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा, शामली, ठीक है। तो हमें इनका भी क्रम तैयार हो गया कि अगर आपसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं में से क्षेत्रफल पूछ लेता है कि इन चारों जिलों में से क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बड़े से छोटे क्रम में बताइए, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र, सोनभद्र सॉरी सहारनपुर,
इसके बाद सेकंड नंबर में कौन सा आएगा, सोनभद्र आएगा। सोनभद्र के बाद थर्ड नंबर पर बलिया, और फोर्थ पर आपका कौन सा हो जाएगा, शामली। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारा एक पॉइंट ये क्लियर हुआ कि आपका सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्लियर हो गए। इनको लिख लेना है ऐसे ही, और इनके क्रम लिख लेना है कि इनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा। ठीक है, इन चारों के क्रम हमें ऐसे याद रखने हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं, हमने ये पूर्वी बिंदु, पश्चिमी, ये चीजें जान ली। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो कितने कितने राज्यों से लग रही हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमा है आपके यहाँ पर एक सबसे उत्तरी राज्य है, वो कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है आपकी उत्तर प्रदेश से लगती है, और कहाँ से लगती है, उत्तर से लगती है। यहाँ पर कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद जब यहाँ से आते हैं इधर, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की भी सीमा हमारी किससे लगी, उत्तर प्रदेश से। ये आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय देश है नेपाल। तो नेपाल की सीमा भी साझा होती है हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से। ठीक, इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर कौन सा राज्य है, ये है आपका जो एरिया दिख रहा है, ये आपका कौन सा राज्य है, बिहार। तो बिहार की सीमा हमारी लगती है पूर्व साइड से, किससे, पूर्वी जो जिले हैं उन पूर्वी जिलों की सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं उनकी सीमा लगती है बिहार से। इसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर ही पूर्वी में ही आपका एक जिला है, सॉरी राज्य है, वो कौन सा राज्य है, झारखंड। झारखंड की सीमा भी उत्तर प्रदेश के जिले से लगती है। इसके बाद उसके नीचे आपके दक्षिण में देखते हैं, तो दक्षिण में एक राज्य है आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के एक जिले से लगती है, वो कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला। मतलब कि छत्तीसगढ़ की सीमा भी उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो दक्षिण में ही आपका एक और राज्य है, वो कौन सा राज्य है आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भी सीमा साझा होती है हमारे उत्तर प्रदेश के ये जो कुछ दक्षिणी वाले जिले हैं, ये सारे जिलों की सीमाएं किससे लग रही हैं, मध्य प्रदेश से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक राज्य है आपका कौन सा, राजस्थान। राजस्थान राज्य की जो सीमा है आपकी, वो भी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से लगती है। आगे बढ़ते हैं, तो राजस्थान का ही एरिया है आपका ये वाला भी, ये भी एरिया किससे लग रहा है, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर एक राज्य है आपका, वो कौन सा राज्य है, पश्चिम में स्थित है, वो राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा की सीमा भी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, सबसे पहले जाना आपके जो राज्य हैं टोटल, उसमें से एक आपका यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका, यहाँ पर नहीं, दिल्ली आपका। तो दिल्ली की सीमा यहाँ पर ये वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली की सीमा भी किससे लगती है आपकी, उससे लगती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के टोटल स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। 8 आपके राज्य हैं उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य। टोटल कितने राज्य अभी हमने काउंट किए, 8 राज्य हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। प्लस एक कौन सा आपका, एक है एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए 9। तो आपके राज्यों की सीमा जो है आपके कितने राज्यों की लग रही है उत्तर प्रदेश से, आपके 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश की लगती है। प्लस एक आपका कौन सा है, आपका नेपाल है। नेपाल की सीमा जो एक अंतरराष्ट्रीय देश है, एक अंतरराष्ट्रीय देश से सीमा स्पर्श करती है, वो कौन सा देश है आपका, नेपाल है। ठीक है, तो हमने इतनी चीजें जानी कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 8, देश कितना है, कितने देशों को स्पर्श करती है, एक देश को, उस देश का क्या नाम है आपके, नेपाल। इसके बाद अगर 8 राज्यों के नाम पूछते हैं, तो 8 राज्यों के नाम क्या है, पहले हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, उत्तराखंड से नीचे आते हैं यहाँ पर बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद नीचे आते हैं कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद ऊपर जाते हैं यहाँ पर कौन सा राज्य है आपका, हरियाणा। तो ऑप्शन में आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है
जो आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इन 8 में से कोई 3 आपको नाम दे देगा और एक आपको डिफरेंट नाम दे देगा कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो तब आप लोग उसको कर पाएंगे जब आपको क्या होंगे, 8 के नाम पता होंगे। और 8 को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको मैप में एक बार 2 बार देखते जाइए तो वो क्या होता है, माइंड में सेट हो जाता है। तो हम बार बार ये चीजें देखेंगे। सबसे ऊपर कौन सा पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश। ऊपर नीचे आएंगे यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद इधर आएंगे तो बिहार, बिहार के बाद नीचे आएंगे तो आपका झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, दक्षिण में और नीचे आएंगे तो वहां पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम में जाएंगे तो राजस्थान, राजस्थान के बाद ऊपर कौन सा है आपका, हरियाणा। तो इतने आपको बार बार उनको मैप को देखते रहना है तो ताकि चीजें आपकी क्या हो, माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, चलिए अच्छा अब आगे चलते हैं। हमने ये जान लिया कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से। अब राज्य तो स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन कौन से राज्य को स्पर्श करने वाले कितने ऐसे जिले हैं, किस राज्य को कितने जिले स्पर्श करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपका यहाँ पर कौन सा है, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की सीमा किस किस जिले से लग रही है, उत्तर प्रदेश के किस किस जिले से आपकी जो उत्तराखंड की सीमा है वो लग रही है, वो आपको बताना है। तो इसमें देख के बताइए कौन सा होगा, कितने जिले हैं टोटल। पहला तो आपका देखते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते देखना, ये इसकी सीमा लग रही है, कौन सा जिला है आपका, सहारनपुर। सहारनपुर के आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये कौन सा जिला है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद उत्तराखंड की सीमा किससे लग रही है, बिजनौर से। बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के बाद नीचे कौन सा है आपका, बरेली, और बरेली के बगल से यहाँ पर ये कौन सा जिला है आपका, पीलीभीत। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो उत्तराखंड से सीमा स्पर्श करने वाले जो जिलों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 7 जिले हैं। उन 7 जिलों के नाम भी आपको याद रखने हैं। पहले सबसे ऊपर सहारनपुर की लगती है उत्तराखंड से, उसके बाद मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर के बाद नीचे आते हैं तो बिजनौर की, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के नीचे आएंगे तो ये कौन सा है आपका, बरेली, और बरेली के बगल से ये वाला जो राज्य जिला दिख रहा है ये कौन सा जिला है, पीलीभीत जिला। तो इतने जिले आपके किससे स्पर्श कर रहे हैं, उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक, अच्छा ऊपर जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने जिलों से लग रही है ये हमें देखना है। देखिए और बताइए कितने जिलों की लग रही है। ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश है और मैंने भी बताया कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी बिंदु कौन सा है आपका, सहारनपुर। तो सहारनपुर कहाँ पर है, सबसे ऊपर है, उत्तरी बिंदु है। और इस सहारनपुर की ही सीमा ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली, ये सीमा किससे साझा हो रही है, हिमाचल प्रदेश से। तो एक ये कहें कि हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश के, तो केवल और केवल कौन, एक कितने जिले हैं आपके, एक जिला है जो आपका हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और उस जिले का क्या नाम है, सहारनपुर। सहारनपुर जिला जो है आपका हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, एक की सीमा लगती है। नीचे आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड से हमारे कितने जिले स्पर्श हो रहे हैं, 7 जिले। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, नेपाल भी देख लेते हैं कि नेपाल के साथ जो आपका एक अंतरराष्ट्रीय देश नेपाल है, उसके साथ कितने जिले स्पर्श हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है। यहाँ से देखिए ये वाली पूरी बाउंड्री यहाँ से किसकी है, नेपाल की है। तो इधर ये कौन सा जिला है, पीलीभीत, पीलीभीत स्पर्श कर रहा है। इसके बाद लखीमपुर खीरी स्पर्श कर रहा है, बहराइच कर रहा है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, और इधर पर ये कौन सा है आपका, महाराजगंज। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि आपके उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उन 7 जिलों के आपको नाम याद रखने हैं, जिसमें से आपका कौन सा है, पीलीभीत है। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी के बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा जिला है, बहराइच है। बहराइच के बाद श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद कौन सा है आपका, महाराजगंज। टोटल 7 जिले आपके स्पर्श कर रहे हैं नेपाल को। ठीक है, अच्छा इनमें से ये तो हमने याद कर लिया कि उत्तराखंड से 7 जिले स्पर्श कर रहे हैं, नेपाल से भी 7 कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से 1 कर रहे हैं। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है
कि जो आपका यहाँ पर देखो, ये आपका एक जिला दिख रहा है आपको, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत जिला है, तो इसकी सीमा किससे किससे लग रही है? उत्तराखंड से भी लग रही है, और किससे लग रही है? नेपाल से। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये तो आपको सबको पता चल गया है, ज्यादातर कॉमन हो गए क्वेश्चन, कि आपके उत्तराखंड से कितनी सीमा लग रही है, कितने जिलों की, नेपाल से कितने जिलों की लग रही है, या हरियाणा से कितने जिलों की लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे तो ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा एक राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ठीक है। तो इसमें से आप देख के बताइए कौन सा जिला है आपका, वो जिला है आपका पीलीभीत। अगर ऑप्शन में दे रहा है तो पीलीभीत को देखिए, आधा हिस्सा पीलीभीत का क्या है, उत्तराखंड से टच हो रहा है, और आधा हिस्सा किससे, नेपाल से। तो नेपाल क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय देश है, और आपका उत्तराखंड क्या है, एक राज्य है। तो पीलीभीत जिले की सीमा लगती है आपकी राज्य एवं अंतरराष्ट्रीय देश से, या राज्य एवं देश दो से लगने वाली सीमा वाला जिला कौन सा है आपका, पीलीभीत है। ऑप्शन में देगा तो पीलीभीत हम लोग लगाएंगे, जबकि इनमें से ऑप्शन देगा तो कोई नहीं, इसमें से क्या है आपका, पीलीभीत हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेपाल हो गया हमारा। अभी ये चीजें सारी मैं पॉइंट्स पे जो मैं बता रही हूँ, इसको एक नोट्स के तौर पे आपको लिखते चलना है। मैं सारा कुछ ऐसे ही पूरा पॉइंट पे पॉइंट लिखवा दूंगी, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ मैप देखिए और मैप में समझने की कोशिश करिए कि आखिर कौन सी चीज कहाँ पर है। नेपाल हो गया, नेपाल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कौन सा राज्य है, बिहार। जैसे हम लोग ये क्रम देखते चले आ रहे हैं कि 7 जिले इसको स्पर्श कर रहे हैं, 7 जिले नेपाल को स्पर्श कर रहे हैं, वैसे ही बिहार से कितने जिले स्पर्श करते हैं आपके, ये देखना है। तो सबसे पहले बताइए कौन सा जिला है यहाँ पर, ये है आपका, अगर हम यहाँ से देखें उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो सबसे ऊपर कौन सा जिला है, कुशीनगर। तो कुशीनगर की सीमा हमारी लग रही है किससे, बिहार से। कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद लग रही है गाजीपुर की, गाजीपुर के बाद लग रही है चंदौली की, चंदौली के बाद ये लग रही है आपकी सोनभद्र की। टोटल कितने हुए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, और आपका ये वाला कुछ हिस्सा है, ये जो मैंने छोड़ा, ये वाला महाराजगंज, महाराजगंज की भी सीमा आपसे किससे लगती है, बिहार से। कुछ हिस्सा ये वाला जो है किससे टच हो रहा है, बिहार से टच हो रहा है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 7। बिहार से भी स्पर्श करने वाले जिलों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, सबसे ऊपर कौन सा है, महाराजगंज, कुशीनगर, कुशीनगर के बाद नीचे आते हैं कौन सा, देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली, चंदौली के बाद आपका सोनभद्र। तो टोटल कितने हो गए, 7 जिले ऐसे हैं जो आपके बिहार से सीमा साझा करते हैं। अच्छा, इसके आगे देखते हैं, जैसे हमने अभी ये देखा कि पीलीभीत जिला जो है वो एक राज्य और एक अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। ऐसे ही आपका एक सोनभद्र जिला जो है, जो सबसे दक्षिणी जिला मानते हैं, या उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है, उस सोनभद्र जिले की सीमा किस किस से लगती है। अभी तुमने पढ़ा बिहार से लगती है इसकी सीमा। इसके बाद इस सोनभद्र जिले की सीमा जो है वो किससे लग रही है, एक राज्य यहाँ पर है आपके पूर्व में, वो कौन सा राज्य है, झारखंड। झारखंड की सीमा हमारी किससे लग रही है, सोनभद्र से लग रही है। केवल एक ही जिले से सीमा लगती है किसकी, झारखंड की, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, दक्षिण में एक राज्य है, वो कौन सा राज्य है आपका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा पूछता है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले से लगती है। तो आप भी देख के बताइए, छत्तीसगढ़ की सीमा जो आपकी लगेगी उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है आपका, वो कौन सा है, सोनभद्र है, और उसी सोनभद्र से ही हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया किसका है, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की सीमा आपकी किस जिले से लगती है, तो सोनभद्र जिले की सीमा किस राज्य से लग रही है, मध्य प्रदेश से लग रही है। तो देखा जाए काउंट करने पे, तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं आपकी कितने राज्यों से लगती है, काउंट करिए, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, और चौथा बिहार। तो एक क्वेश्चन बना हमारा कि ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा जिला है आपका, सोनभद्र है। सोनभद्र जिला हमारा 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। या तो आपसे पूछ लेगा 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला सोनभद्र जिला, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य नहीं है, तो उन 4 राज्यों में से एक कोई डिफरेंट नाम दे देगा, उनमें से आपको बताना होगा। तो वो 4 राज्य हमें याद रखने हैं, पहला कौन सा, मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, झारखंड और
बिहार। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ झारखंड से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कितने हैं? एक जिला। छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं? एक जिला। वो कौन सा जिला है? सोनभद्र। झारखंड से जिस जिले की साझा हो रही वो भी कौन सा है आपका? सोनभद्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य जो है आपका वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, इसको देखते हैं। तो पहले तो हमारा कौन सा हो गया? सोनभद्र ही हो गया। इसके बाद यहाँ देखते हैं ये कौन सा जिला है? मिर्जापुर। मिर्जापुर के आगे आते हैं तो ये कौन सा जिला है? प्रयागराज। प्रयागराज के बाद चित्रकूट। चित्रकूट के बाद बांदा, महोबा, झांसी और एक आपका ललितपुर। ठीक है, तो कितने हो गए? ये आपके कितने जिले आपके दिख रहे हैं? यहाँ पर जो आपके जिले दिख रहे हैं इसमें से आपके जो है आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ 8 जिले दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जिला है आपका कौन सा? जालौन। जालौन के बाद इटावा, इटावा के बाद आगरा। तो ये जो एरिया पूरा दिख रहा है ये किसका एरिया है? आपका पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है। यहाँ से जो आपकी बाउंड्री दिख रही है ये आपकी किसकी बाउंड्री है? राजस्थान की बाउंड्री है, ऐसे करके। बाकी इतना जो ये एरिया आप नीचे वाला देख रहे हो ये किसका एरिया है? मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो काउंट करते हैं कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं हमारे? 11 जिले हैं। 11 जिले हैं जो आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, कौन सा राज्य आता है यहाँ पर? राजस्थान आता है। राजस्थान से सीमा साझा करने वाले जिले अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से हैं? पहला एक आगरा, दूसरा मथुरा। आगरा और मथुरा 2 जिले हैं जो आपके किससे सीमा साझा कर रहे हैं? राजस्थान से। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा आगरा जिला किन किन राज्यों को सीमा स्पर्श करता है, किन किन राज्यों से? तो आगरा का ये आप हिस्सा देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला और ये जो बाउंड्री है आपकी राजस्थान के इधर वाला मध्य प्रदेश और ऊपर वाला क्या है? राजस्थान है। तो आगरा ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों से लगती है। आधी राजस्थान से लगती है और आधी किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा राज्य है आपका? हरियाणा। राजस्थान के ऊपर हरियाणा राज्य है। अब इसमें देखते हैं कि हरियाणा से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आपका कौन सा आता है? मथुरा। मथुरा के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर। तो अब इसमें से बताइए कौन सा है? हरियाणा के साथ जो सीमा साझा करने वाले जिले हैं उनमें से कौन सा जिला है जो आपका उसके साथ, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे तो ज्यादा मिक्सअप है। अरे हाँ, यहाँ पर देखते हैं हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले, ऊपर से देखते हैं पहले क्या है आपका? सहारनपुर। सहारनपुर के बाद शामली, शामली के बाद बागपत, बागपत के बाद आपका जो लगता है वो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की जो सीमा है, ये जो एरिया मैंने ऐसे सर्किल किया हुआ है ये एरिया आपका किसका है? दिल्ली का एरिया है, जिसकी सीमा आपकी लगती है किससे? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से। इन दो को छोड़ के नीचे आते हैं, यहाँ पर कौन सा है? कुछ सीमा लगती है गौतम बुद्ध नगर से और इसके बाद अलीगढ़ और मथुरा। टोटल आपके हरियाणा से स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो टोटल कितने हैं? 6 जिले। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले नंबर में किससे स्पर्श करी? मथुरा से, अलीगढ़ से, गौतम बुद्ध नगर से, बागपत से, शामली से और सहारनपुर से। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6। आपकी गाजियाबाद की सीमा हरियाणा से नहीं लगती, इसकी सीमा किससे लगती है? दिल्ली से लगती है। जबकि गौतम बुद्ध नगर की सीमा दिल्ली और हरियाणा दोनों से लगती है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले हमने जाना हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 1 है। अच्छा देखिए, ये जो सहारनपुर जिला है इस सहारनपुर जिले की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श कर रही है? देख के बताइए कि इसमें से कितने राज्य हैं जो सहारनपुर के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पहले नंबर में आपका तो क्या है? हिमाचल प्रदेश ही है जो आपके उत्तर से सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद ये भी आपकी सहारनपुर की बाउंड्री है, किससे साझा हो रही है? उत्तराखंड से। इधर देखते हैं तो ये भी सहारनपुर की बाउंड्री है और ये हिस्सा किसका है? आपका हरियाणा का।
तो 3 राज्यों से घिरा आपका जो जिला है वो कौन सा जिला है? सहारनपुर है। कौन कौन से 3 राज्य? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका हरियाणा। इसके बाद अगर पूछता है 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? सोनभद्र। कौन कौन से हैं आपके 4 राज्य? बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आपका मध्य प्रदेश है। ठीक, तो इन चीजों को हम लोगों ने जाना। सबसे पहले उत्तराखंड से सीमा स्पर्श करने वाले जिले कितने? 7 जिले। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले 7, बिहार से सीमा साझा करने वाले जिले आपके 7, झारखंड से 1 जिला स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ से 1 जिला स्पर्श करता है और मध्य प्रदेश से आपके 11 जिले स्पर्श होते हैं और राजस्थान से 2 जिले। इसके बाद हरियाणा से पूछे तो हरियाणा से आपका 6 जिले स्पर्श होते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। इन चीजों को हमें ये पहले तो ये काउंटिंग में नंबरिंग याद रखनी है कि कितने जिले स्पर्श कर रहा है। और अगर ये पूछ लेता है इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इन 7 जिलों में से किसी 3 के नाम दे देगा और इनमें से एक कोई डिफरेंट नाम दे देगा। उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो हम लोग को तो तभी आ पाएगा जब हमें 7 जिलों के नाम पता होंगे। तो 7 जिलों के नाम हमें याद रखने हैं, जिसमें से जिसको स्पर्श कर रहे हैं वो सारे जिलों के नाम हमें याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज तो पता चल गई कि कौन कौन से जिले आपके स्पर्श कर रहे हैं, कितने जिले किसको स्पर्श कर रहे हैं। टोटल अगर काउंटिंग पूछी जाए कि टोटल कितने जिले हैं जो सीमाओं के साथ साझा हो रहे हैं, किसी ना किसी सीमा से साझा हो रहे हैं, राज्य से या देश से, तो टोटल आपके जो उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या है सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के, कुल सीमा साझा करने वाले जिले, तो टोटल कितने जिले हैं आपके? 35 जिले हैं ऐसे जो आपकी सीमाओं पर स्थित है। 35 का मतलब है चारों ओर की जो पूरी सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की, इन सीमाओं पर स्थित जितने भी जिले हैं वो कुल संख्या उनकी कितनी है, ऐसे भी पूछ सकता है कि नहीं। क्योंकि अभी तो हमने ये जाना कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं, कितने राज्य चारों तरफ हैं और उन राज्यों से कितने कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं, ये भी हमने जान लिया। अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित जितने जिले हैं वो कुल कितने जिले हैं जो आपकी किसी ना किसी राज्य या देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो आपके कितने हैं? आपके 35 जिले। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे पढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इनको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को, जितना हमने अभी जिले देखे उन 7 के नाम सबके अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतने आपको ये चीजें पूरी क्लियर रखनी है, जो जो चीज आज बताई पूरी मैपिंग वाली, कि आपके जो भी जिले हैं आपके वो किस किस को स्पर्श कर रहे हैं। पहले हमने इसके पहले क्या जाना था? हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर है, जो आपके भारत के क्षेत्रफल का कितना? 7.33% है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम, जिसमें से आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। उत्तर प्रदेश आपका किस नंबर में आता है? 4th नंबर में। टोटल आपके पूरे 10 को नाम लिखवा दिए मैंने, इन 10 को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे हमने क्या देखा था कि उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 4 छोटे जिले देखे। 4 छोटे जिले कौन कौन से? हापुड़, संत रविदास नगर, गाजियाबाद और शामली। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या देखा था कि आगे हम लोगों ने मैपिंग में ये देखी थी कि कितने सीमाएं आपकी साझा हो रही हैं, किस किस राज्य से, किस किस केंद्र शासित प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी बिंदु है हमारा वो क्या कहलाता है? सहारनपुर। दक्षिणी बिंदु सोनभद्र, पूर्वी आपका बलिया है और पश्चिमी कौन सा है? शामली है। इन सब के बारे में जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। इसको आप लोग मैपिंग को अच्छे से समझिए और इसी में ही जो भी मैपिंग आज बताई है वही चीज, वही पॉइंट्स आपके नेक्स्ट क्लास में लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।